हम हालत से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। इसी का फ़ायदा सब उठा रहे हैं, यहाँ तक कि प्रशासन भी उठा रही है, क्योंकि हम उनका उतना मांग पूरी नहीं कर पाएंगे। का डिमांड है क्या कुछ? डिमांड तो नहीं है सर, लेकिन आजकल जैसे डिजिटल का ज़माना है, उसी तरीके से घूस और पैसे का भी ज़माना है। जिसके पास पैसा है उसी के पक्ष में सच्चाई जाती है। एक अकेला सच्चा आदमी खड़ा होता है तो उसके पीछे सारी कतारें खाली होती हैं, लेकिन अगर एक झूठा आदमी खड़ा होता है तो उसके पीछे पूरी राक्षसों की सेना लगी होती है। अगर आज बच्चा हमारा गायब हुआ, अगर पुलिस दावा करती है कि वो बच्चा मेरा नहीं है, तो वो बच्चा हमारा ला के दें। उन्हें किस काम के लिए बैठाया गया? अगर आज वो वर्दी में नहीं होते पुलिस वाले ना, तो ऐसे आम आदमी लोग माला पहना के उन्हें मैं गली से बाहर निकालती। वो किस नाम की पुलिस है मैं पूछती हूँ। मित्रों, मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर के मुगरा बासापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लवपंडितपुर गांव में, जो बच्चा चोरी हुआ था, यानी सत्यम 6 माह पहले चोरी हुआ था, यानी कह सकते हैं सितंबर में बच्चा चोरी हुआ था। लेकिन वो बच्चा प्रतापगढ़ जनपद के हीरागंज के मार्केट में मिलता है। ये सत्यम के मम्मी है और जिस प्रकार से ये जो है लगातार प्रतापगढ़ जाकर आ रही हैं, चूँकि इनका बच्चा है और ये पहचान में भी मतलब पहचान कर चुकी हैं। और जिस प्रकार से चिन्हित बच्चे, कहीं न कहीं अगर छोटा बच्चा है और माँ के सामने हमेशा रह रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ चोटें और कुछ निशान है, उस निशान को भी बयां करता है कि बच्चा इनका ही है। और ये जो है कि लगातार ये पूरे परिवार के साथ प्रतापगढ़ जनपद के उसी इलाके में जा रहे हैं जहाँ बच्चा है, और साथ ही साथ वहाँ जो महेशगंज थाने की जो पुलिस प्रशासन है, वो भी मौके पर जाकर जो है कि बच्चे से मुलाकात करवाई थी। लेकिन अब उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या इन्हें प्रशासन की तरफ से मदद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बच्चा जो चोरी हुआ है वो सितंबर माह में चोरी होता है। 6 महीने के बाद माँ बाप, यानी कह सकते मम्मी पापा, यानी राहुल और उनके जो सत्यम की मम्मी हैं रंजू 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 पांडे, और ये सब जाती हैं। उसके बाद वहाँ देखने के बाद लगता है कि हाँ ये मेरा बच्चा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें बच्चा वापस नहीं मिल रहा है। अब जाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजू पांडे। रंजू। अच्छा, ये बताइए, वो सत्यम जो चोरी हुआ था 6 महीने पहले बच्चा, तो उसके बाद आप लोग शांत हो गए थे, सर हम लेकिन शांत नहीं हुए थे। हम जब बच्चा हमारा चोरी हुआ, तो आज की घड़ी 3 पुलिस ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। हाँ हाँ और हमने हर समय पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया, हम हर हमेशा थाने में मौजूद थे। लेकिन पुलिस हमें वहाँ से, ये जो अभी विवेक तिवारी जी आए हैं, हाँ इन्हें ज़्यादा समय आए हुए हुआ नहीं है। जब ये आए फिर भी हम वहाँ पे गए, तो उन्होंने कहा कि बस भोलेनाथ के ऊपर भरोसा कीजिए, मिल जाएगा आपका बच्चा। आज जब हमारा बच्चा मिल गया, हम कभी शांत बैठे ही नहीं थे बच्चे के लिए। आज जो भी हमारा बच्चा मिला है, हमारे दौड़ धूप के वजह से, हमारे वजह से ही वो बच्चा हमें मिला है। पुलिस ने हमारा शुरू से कभी साथ नहीं दिया नहीं, है। शांत का मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ। शांत का मतलब ये है, कहीं न कहीं आपको जैसे बातों को नहीं सुना जा रहा था, कहीं न कहीं बात को दब गया था। अब माहौल शांत हो चुका था, लेकिन उसके बाद माहौल गर्म तब होता है जब आपको सूचना मिलता है कि मेरा बच्चा प्रतापगढ़ जनपद के इस इलाके में है। उसके बाद फिर आप लोग वहाँ जाते हैं। उसके जाने के बाद जब बच्चों को चिन्हित करते नहीं, वाक़ई मेरा बच्चा है, प्रशासन की मदद लेते हैं। उसके बाद प्रशासन के क्या लोगों ने क्या आपको बोला कि नहीं बच्चा आपका है या नहीं है? देखिए, पहली बार जब हमारे ससुर जी अकेले पुलिस को लेके गए थे प्रशासन को वहाँ पे, तो इनके बीच में पता नहीं क्या बात हुई, फिर वहाँ से हमारे ससुर को हटा दिया गया। फिर दूसरी बार हम गए, मेरी मम्मी भी गई और भी लोग गए, तो वहाँ पे एसआई सर थे जो, वो गए साथ में। उन्होंने भी हमें कुछ नहीं कहा कि हम आपका बच्चा दिलाएंगे क्या कैसे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। फिर हम परसों गए तीसरी बार, जब 10 तारीख को। 10 तारीख को फिर गए जब हमने, तो वहाँ पे सारे एसओ मतलब जितने भी बड़े थे वहाँ पे, और वहाँ की लोकल पुलिस सारे थे। लेकिन जिस साधारण तरीके से जो पेश आए वो लोग। विवेक तिवारी जी जिस साधारण तरीके से बैठे थे और जिस तरीके से हँस-हँस के बात कर रहे थे उन लोगों से, वहाँ से तो हम हट गए। लेकिन हमने ये सब खबरें न्यूज़ में देखी, उनकी बात करने का ढंग, जो भी उन्होंने बात किया, हमें वहाँ से हटा दिया। और ना ही हमें दोबारा थाने में बुलाया कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। और ना ही हम, जब कल मेरे ससुर जी गए वहाँ थाने में, तो पुलिस हमें डरा धमका रहे हैं कि आप जो है बच्चे के खिलाफ मत जाइए, वो आपका बच्चा नहीं है, नहीं तो हम आपके ऊपर केस करेंगे। यानी इस बात को तय कर लेते हैं, प्रशासन भी इस बात को तय कर लेता है कि बच्चा रंजू पांडे का नहीं, बल्कि बच्चा जो है कि हरीशचंद केसरवानी का बच्चा है। अब इसमें मामला ये फंस जाता है, अगर हरीशचंद केसरवानी का बच्चा कैसे हो जाता है और कैसे पुलिस प्रशासन साबित कर देता है, क्योंकि बच्चा वो पाए थे। अब जांच की विषय ये है बच्चा पाता कहाँ से है, क्योंकि एक दिन का बच्चा बता रहे हैं और बच्चा वहाँ तमाम लोग जो भी है वो भी कह रहे हैं एक दिन बच्चा मिला था। लेकिन उसी भीड़ में से कुछ लोग भी कह रहे हैं कि बच्चा 6 महीने पहले बच्चा लाया गया है। ये भी बात सामने यहाँ कुछ लोग बताए थे, सुना में। जी, वहाँ के जितने भी लोग हैं, हमने भी पूछताछ की, जितने भी लोग हैं वो लोग हर तरीके से अलग-अलग ढंग की बात बताए जा रहे हैं। वहाँ के जो प्रधान हैं, जो अपने हाँ। आप को अध्यक्ष बताते हैं, वो इतने बड़े नेता बन गए हैं, तो अपना बच्चा क्यों नहीं गोद दे दिया उन लोगों को? क्यों नहीं पालने लगे? अगर इतने ही बड़ा उनका दिल है, इतना ही उनका साथ दे रहे हैं, अध्यक्षता के नाम पे कलंक बन के बैठे हुए हैं प्रधान के नाम पे, इंसानियत दिखाइए ना, जिसका बच्चा है उसे दिलाइए। मतलब जो भी कुछ भी बोलेगा, तो आप उनका साथ दे देंगे?
कहते हैं ना, कुत्ता अपने गली में भी राजा बन के रहता है। हमारे गांव में आया, जिस ढंग से उनके गांव में 10 लोग बता रहे हैं कि उन्हीं का बच्चा है, एक दिन का मिला है, हमारे गांव में आया तो हमारे गांव में भी यही लोग कह रहे हैं कि ये आप ही का बच्चा है। नहीं मुगरा बादशाहपुर जो प्रशासन यहाँ से गए थे और जाने के बाद जो बच्चा पाया था शायद उसको भी लेकर आए थे थाने पे, तो उसके बाद क्या हुआ? नहीं, ये सब झूठ है। जो बच्चा जिसे मिला था किसी को थाने में नहीं लेके नहीं, आए। आपके पिता जो बोल रहे थे कि बच्चा के जो मतलब एक दिन फर्स्ट टाइम वो लेके आए होंगे, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम 2 बार गए थे। जब हम वहाँ जाते हैं, पहले महेशगंज थाना पे रुकते हैं, तो वहाँ से संपर्क होता है, वहाँ हीरागंज मार्केट के जो प्रधान है वहाँ से संपर्क किया जाता है। जब वो अनुमति देते हैं तब हमें बच्चे से मिलने के लिए दिया जाता है। बाकी अगर हम अपने मन से जाएं या पुलिस जाए तो कुछ नहीं, यहाँ की सब मिली भगत है। जिस समय हमारा बच्चा चोरी हुआ था, मुझे तो लगता है उस समय भी पुलिस हमारे साथ मिली हुई थी कि बच्चा वो ढूंढ नहीं पाए। हम हालत से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, इसी का फ़ायदा सब उठा रहे हैं, यहाँ तक कि प्रशासन भी उठा रही, क्योंकि हम उनका उतना मांग पूरी नहीं कर पाएंगे। का डिमांड है क्या कुछ? डिमांड तो नहीं है सर, लेकिन आजकल जैसे डिजिटल का ज़माना है, उसी तरीके से घूस और पैसे का भी ज़माना है। जिसके पास पैसा है उसी के पक्ष में सच्चाई जाती है। एक अकेला सच्चा आदमी खड़ा होता है तो उसके पीछे सारी कतारें खाली होती हैं, लेकिन अगर एक झूठा आदमी खड़ा होता है तो उसके पीछे पूरी राक्षसों की सेना लगी होती है। तो उसी ढंग से आज हम सही हैं तो हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन आज वो लोग, अच्छे ये बताइए, हमारा ही बच्चा है, हम कोई डॉक्यूमेंट या कोई दवाई का या कुछ, हमारे पास तो बचपन से लेके जहाँ डिलीवरी हुई वहाँ तक का डॉक्यूमेंट है। मतलब इन्हें हम सारा डॉक्यूमेंट दिखाए, वहाँ जो बच्चे की माँ बन के बैठी हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, तो ये समझ जाए कि जहाँ बच्चा, अगर हम दावा कर रहे हैं तो बच्चे की पैदाइश से लेके बच्चा जब तक गायब हुआ, हमारे पास हर एक चीज़ का सबूत है, हर एक चीज़ का फ़ोटो। और फ़ोटो दिखाने की क्या ज़रूरत है? हर मीडिया में, हर मोबाइल में, हर चैनल पे हमारी बच्चे की फ़ोटो घूम रही है, तो इन्हें अलग से कहीं की नेता है, ये इन्हें अलग से फ़ोटो हम दिखाएं कि ये बच्चा हमारा है? अच्छा, डीएनए टेस्ट के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है? डीएनए टेस्ट होगा कि नहीं? डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस जो है बोल रही है कि आप ऊपर से बात कीजिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बच्चा उन्हीं का है, आप लोग ज़बरदस्ती मत कीजिए। लेकिन देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि डीएनए टेस्ट हो जाए, जो कुछ भी थोड़ा बहुत शंका है वो दूर हो जाए। हमारा बच्चा नहीं होगा तो हम नहीं अच्छा, लेंगे। अगर आज बच्चा हमारा गायब हुआ, अगर पुलिस दावा करती है कि वो बच्चा मेरा नहीं है, तो वो बच्चा हमारा ला के दें। उन्हें किस काम के लिए बैठाया गया? अगर आज वो वर्दी में नहीं होते पुलिस वाले ना, तो ऐसे आम आदमी लोग को चप्पल की माला पहना के उन्हें मैं गली से बाहर निकालती। वो किस नाम के पुलिस है मैं पूछती हूँ। हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हमारे गाँव का साथ नहीं दे रहे हैं, और बेगाने गाँव का वो साथ दे रहे हैं। नहीं, कानून के दायरे के हिसाब से तो मैं उसका पालन करना पड़ेगा, कानून उनके लेकिन पास कुछ नहीं है। हाँ। कानून उनके पास कुछ नहीं है, वो पैसे के भूखे हैं, जो पैसे देते हैं उन्हीं के काम करते हैं। कौन? पुलिस वाले। कल मेरे ससुर जी एफआईआर की कॉपी लेने गए, जिस ढंग से पुलिस वालों ने बात की, उन्होंने क्या कहा कि वो आपका बच्चा नहीं है, ज़बरदस्ती मत कीजिए, आपको बच्चा वो नहीं मिलेगा। झगड़ा करके बैठ गए। मैं बोलती हूँ, आपने पैदा किया है बच्चा, आपका बच्चा है वो, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। अगर आपका बच्चा घूम जाता तो आप क्या करते? हम पागलों की तरह ढूंढ मतलब रहे पुलिस हैं। प्रशासन कह रहे हैं कि आपको बच्चा नहीं है, आप भूल जाइए, जी। और अगर ज़्यादा कोशिश करोगे तो जो है कि उल्टा केस हो जाएगा, जी। यानी हानि मान के मुकदमा दायर हो जाएगा और आपको कुछ न कहीं भरपाई करना पड़ जाएगा। भरपाई करना पड़ेगा। ये सब जो है पुलिस फिर दोनों। आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि अगर बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा उनका नहीं है, उनका भी नहीं है, बच्चा वो पाते हैं तो बच्चा है किसका? इस पे सवाल तो होने मिलने चाहिए। नहीं दिया जाता हमें। दरोगा हर हमेशा छुट्टी पे होते हैं। जो उनसे छोटे हैं उनसे ही बात होती है, जो बड़े दरोगा हैं उनसे मिलने नहीं दिया जाता। वो जब देखो तब विवेक तिवारी नहीं है, छुट्टी पे हैं या कहीं हैं, उनका पता नहीं लगता हमें कि किस जगह हैं। हाँ। और उनके हाव भाव से लगता है कि वो हमें बच्चा ना ही दिला पाएंगे और ना ही वो हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, बच्चों की जब जाते हैं मिलते तो क्या ऐसा लगता है, क्या देखने को लगता है कि बच्चा हाँ वाकई सर, मेरा बच्चा है? हमारा ही है। क्या मतलब प्रूफ है? मैं क्योंकि 6 माह की डिस्टेंसिंग हो गया है। 6 माह की डिस्टेंसिंग नहीं होती। जिस समय हमारा बच्चा गायब होता, लग तो था कि 11 महीने का, 11 महीने में भी वो जिस समय था वो पूरा 11 महीने का नहीं था। 10 माह 15 दिन से बता रहे जी, हैं। वो पूरा 11 महीने का भी नहीं था। लेकिन सर, कहते हैं बच्चा 11 महीने का था लेकिन वो बीमार चल रहा था। जिस समय उसे ऐसा लगता है देख के कि 6-7 महीने का बच्चा था, देख के बताते थे, क्योंकि बच्चा हमारा बीमार चलता था, वो हेल्दी था नहीं। और इस समय अच्छा, वो बच्चे को जो है कि आप लोग इलाज भी करवा रहे थे क्या कुछ? जी, जी, इलाज हम करवा रहे थे। अब उनसे यही बात, हम उनसे आप पूछिए कि आप लोग किस चीज़ का बच्चे का इलाज करा रहे थे? आप लोग ने इतने पैसे खर्चे किए, तो हमने तो बता दिया कि हमारे बच्चे को क्या बीमारी है, क्या नहीं। तो आप किस चीज़ की दवाई, वो स्कैनिंग, कृति स्कैनिंग का जो आप दिखा रहे हैं, आपके बच्चे को किस चीज़ की बीमारी थी जो आपको वो स्कैनिंग तो कराने की तमाम ज़रूरत प्रकार के पड़ी? फोटो भी साबित कर रहे हैं और सामने पेश कर रहे हैं कि बच्चा 1 दिन से लेकर 6 माह के बच्चा का फोटो दिखा रहे हैं आपको। हाँ, ठीक है, दिखाइए। मैं भी खड़ी हो जाती हूँ अमिताभ बच्चन के सामने
और उनके साथ मैं फ़ोटो खिंचा लेती हूँ, तो क्या मैं सच में अमिताभ बच्चन से मिल के आई हूँ? आजकल डिजिटल का ज़माना है, कंप्यूटराइज़ का ज़माना है, जो भी है बच्चा हम देखते हैं मोबाइल में भी एक फ़ेस ऐप लोड कर लेते हैं, जिससे हम अपने को ही बुड्ढे साबित कर सकते हैं कि हम बुड्ढे में कैसे लगेंगे और जवानी में कैसे लगेंगे। उसी ढंग से उन्होंने भी वही चीज़ किया है, चोर कभी भी अपना जो सबूत है वो खुला नहीं छोड़ता। अगर किसी चीज़ के लिए चोर ने चोरी किया है, तो अपना सारा सबूत बना के रखता है। जो सामने जो सबूत होता है, हम बस उसे देखते हैं, लेकिन अंदर क्या बात है हम उसे नहीं देख पाते। अब वो जाने, उनका काम जाने, उन्होंने क्या काम किया है। तो अभी जो है कि मुगरा बादशाहपुर थाने को लेकर के आप लोग न्याय के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? अगर मुगरा बादशाहपुर थाना या प्रशासन आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप लोग कहाँ तक जाने का प्रयास कर रहे हैं? सर देखिए, हम बहुत हालत से मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि बच्चा जो है, जिस समय हमारा बच्चा दवाई से भी हम उसे करा रहे थे और जब बच्चा हमारा चोरी हुआ उस समय भी हम ये मुगरा बादशाहपुर के एसएचओ बोले हैं कि आप टेस्ट करवाइए। जी। मित्रों बताना चाहूँगा ये है रंजू पांडे जी, इन्हीं का बच्चा यानी सत्यम गुम हो जाता है, 6 महीने के बाद मिलता है। उसके बाद तमाम प्रकार के जो है कि मामला होता है सामने, उसके बाद बावजूद भी इन्हें बच्चा नहीं मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से कहना है कि डीएनए टेस्ट आप स्वयं जा करा लीजिए, जो भी कराना होगा। और साथ ही साथ ये भी धमकी दिया जा रहा है कि बच्चा आपका नहीं है, अगर ज़्यादा प्रयास करोगे, ज़्यादा कोशिश करोगे, अगर प्रताड़ना करोगे उस व्यक्ति के ऊपर कुछ हो जाएगा, तो कहीं न कहीं उस जो है कि आपको भी आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा और साथ ही साथ आपको भरपाई करने पड़ेगा। यानी कहीं न कहीं मामला बहुत संगीन समझ में आ रहा है। जिस प्रकार से कि बच्चों को आसानी से दिया जाना चाहिए, लेकिन उसी बच्चों को देने के लिए तमाम प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और साथ ही साथ जो फ़ोटो की बात कर रहे थे, उनकी मम्मी जो मतलब वहाँ के जो विष्णु नाम दिए हैं, यानी विष्णु कह सकते हैं, विष्णु की मम्मी जो कह रही हैं कि हमारे पास तमाम तरह का फ़ोटो, उस पर भी रंजू पांडे अपनी बात रखी है कि फ़ोटो डिजिटल ज़माना है, किसी भी तरीके से हम किसी को फ़ोटो खिंचवा लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ जाकर मिल के आए हुए हैं। और कुछ कहना चाहते हैं क्या? सर, ये जो हीरागंज मार्केट में जो हरीशचंद्र केशरवानी ने जो बात कही कि महेशगंज थाना की पुलिस और मुगरा थाना की पुलिस जो है, वो लोग संतुष्ट होके हमारे यहाँ से गई हैं हाँ। कि इनको संतुष्टि है कि बच्चा हमारा ही है। तो सर आप मुझे बताइए, वो संतुष्ट हैं, पुलिस वाले संतुष्ट हैं, हमारा बच्चा है, हम संतुष्ट नहीं हैं। तो पुलिस वाले, मैं बोलती हूँ, हमें संतुष्ट करें ना। हाँ। अगर हमारा बच्चा नहीं है तो पुलिस वाले की तो हमें दूसरे जगह से बच्चा ढूँढ के हमारा ला के दें। और अगर हमें संतुष्ट करना चाहते हैं तो उसके भी तह तक जाके कि बच्चा आपको कहाँ से मिला, किस आदमी ने दिया, किस चीज़ से, हर एक चीज़ से पूछताछ करें। वो पूरा डिटेल हमें, कहते हैं कि जो नर्स है उसका बेटा है, उसके बेटे ने नहरे में से पाया था बच्चा, वहाँ से ला के अच्छा, दिया नहर में है। जो पाए होंगे तो वहाँ तमाम लोग वो इकट्ठा हुए होंगे। नहर में पाया था, किसी जानवर ने नुकसान नहीं पहुँचाया। जैसे खून पानी बच्चे को लगा होता है, उसी ढंग से वो नहर में बच्चे को मिला है। वो उस आदमी को मिला था, तो उसने फ़ोन किया कि जिसको बच्चा चाहिए वो लीजिए। तो नहर में बच्चा मिला, कोई जानवर ने नुकसान नहीं पहुँचाया। इनके लिए वो वेट कर रहा था कि कोई आए मुझे लेके जाए। तो इस ढंग से आप सोचिए, नहर में 1 दिन का बच्चा, ना चील, ना कौवा, ना बिल्ली, ना कुत्ता, कोई नहीं मिला। बस वही आदमी, पहला शख्स उसे मिला, बच्चा उठा के लेके आए। अब कितनी बात में सच्चाई है वो सिर्फ़ ऊपर वाला जानता अच्छा है। ये बताइए, जिस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया से आप लोग परेशान हो चुके हैं, कार्रवाई नहीं हो रहा, तो अभी क्या एसपी साहब से क्या कहना चाहते हैं और डीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं आप? सर, एसपी डीएम साहब, जो जौनपुर के एसपी साहब है, बच्चा हमारा जब चोरी हो गया था सर, हम कहीं से भी ऐसा नहीं था कि हम शांत बैठे थे। हम जौनपुर में एसपी ऑफिस भी गए, 2 बार एप्लीकेशन हमने दी। लखनऊ में जनता दरबार जो लगता है योगी जी के यहाँ, हम वहाँ पे भी गए एप्लीकेशन देने के लिए, वहाँ पे भी गए। उसी का नतीजा है जो इतना ज़ोर पड़ा कि आज जो है पुलिस ट्रांसफ़र होके दूसरे आ रहे हैं। लेकिन सर हमारा बच्चे को कोई भी ये नहीं कर रहे हैं, तो एसपी डीएम से बस यही कहती हूँ कि बस वो सच्चाई का साथ दें। अगर जो तमाम सबूत दिखा रहे हैं, मर्डर भी कोई करता है तो ये अपना सबूत सामने से सब साफ कर देता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर डीएम और एसपी हमारी मदद करना चाहते हैं तो उसकी तह तक जाए, पता लगाएं और हमारा साथ दें। चलिए बस। मित्रों जो है कि पूरा मामला जैसे कि समझ गए होंगे और ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स बताइएगा कि हाँ बच्चा वाकई में रंजू पांडे का है या जो है कि बच्चा प्रतापगढ़ जनपद के हीरागंज मार्केट के जो बता रहे हैं हरीशचंद्र केशवानी का है। फिलहाल ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।